agreement of verb with the subject। जब किसी वाक्य यानी सेंटेंस में कर्ता यानी सब्जेक्ट के नंबर तथा व्यक्ति या वस्तु के अनुसार क्रिया यानी वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो उसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। आइए विस्तार से इसके नियमों को जानें। रूल नंबर 1, when verb is used according to the subject, जब किसी क्रिया यानी वर्ब का प्रयोग कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार हो। When subject is singular, then verb will be singular। Example नंबर 1, राजेश बगीचे में फुटबॉल खेलता है। राजेश प्लेज फुटबॉल इन द गार्डन। नंबर 2, वह बगीचे में फुटबॉल खेलता है। He plays football in the garden। When subject is plural, then verb will be plural। Examples नंबर 1, वे बगीचे में फुटबॉल खेलते हैं। They play football in the garden। नंबर 2, हम बगीचे में फुटबॉल खेलते हैं। We play football in the garden। Rule number 2, when two subjects are joined with and, then always use plural verb। जब दो कर्ता यानी सब्जेक्ट्स के बीच में यदि और यानी एंड हो तो क्रिया यानी वर्ब का प्रयोग हमेशा बहुवचन यानी प्लुरल में ही करें। एग्जाम्पल्स नंबर 1, अजीत और रमेश मित्र हैं। अजीत एंड रमेश आर फ्रेंड्स। नंबर 2, 2 और 2 4 होते हैं। 2 and 2 make 4। नंबर 3, मीना और गीता तैयार हैं। मीना एंड गीता आर रेडी। नंबर 4, हरी और अब्दुल दिल्ली गए हैं। हरी एंड अब्दुल हैव गॉन टू दिल्ली। नंबर 5, चावल दाल और गेहूं उपलब्ध हैं। राइस पल्सेस एंड wheat are available। रूल नंबर 3, जब एंड से जुड़े दो एक वचन संज्ञाएं यानी 2 सिंगुलर नाउन्स एक ही वस्तु का बोध कराते हैं तो एक वचन क्रिया यानी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स नंबर 1, चावल और कढ़ी मेरा पसंदीदा भोजन है। राइस एंड करी इज़ माई
फेवरेट फूड। नंबर 2, सहज पके सो मीठा होए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नंबर 3, एक घोड़ा और गाड़ी तैयार हैं। A horse and carriage is ready. नंबर 4, ब्रेड और मक्खन सस्ता भोजन है। ब्रेड एंड बटर इज अ चीप फूड। नंबर 5, सच्चाई और ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। रूल नंबर 4, यदि वाक्य में एक ही संज्ञा से पहले आर्टिकल ए एन द आए, तब एक वचन क्रिया यानी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करें। परंतु यदि वाक्य में दो संज्ञा से पहले आर्टिकल ए एन द आए, तो बहुवचन क्रिया यानी प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग करें। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, वो काली सफ़ेद गाय मेरी है। दैट अ ब्लैक एंड वाइट काउ इज माइन। नंबर 2, टैगोर एक महान लेखक और कवि नहीं रहे। टैगोर अ ग्रेट राइटर एंड पोएट इज डेड। नंबर 3, एक घोड़ा और गाड़ी तैयार हैं। A horse and carriage is ready. नंबर 4, कवि और गायक आ चुके हैं। The poet and singer has arrived. नंबर 5, कवि और गायक आ चुके हैं। The poet and the singer have arrived. इस वाक्य में 2 आर्टिकल हैं। The sentence 4 has 1 article and the sentence 5 has 2 articles. Rule number 5. Each, every, none, no one, anybody, everybody, everyone, nobody, neither, either, somebody, anyone, someone। यदि ऐसे शब्द से वाक्य का आरंभ हो तो एक वचन क्रिया यानी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, प्रत्येक विद्यार्थी कक्षा में आ चुका है। Each student has come in the class. नंबर 2, हर कोई यह खबर सुनकर खुश था। Everyone was happy to get this news. नंबर 3, कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। Somebody is waiting for you. नंबर 4, कक्षा में कोई उपस्थित नहीं था। No one was present in the class. नंबर 5, उनमें से कोई भी व्यस्त नहीं था। Neither of them was busy.
नंबर 6, क्या कोई वहां पर है? एनीबडी इज देयर। रोल नंबर 6, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, न्यूज़, वेजेस, समन्स, यूनाइटेड स्टेट्स, रिकेट्स। इन सारे शब्दों के अंतिम में एस लगने के कारण ये बहुवचन है, परंतु इन सभी शब्दों के लिए एक वचन क्रिया यानी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, गणित एक अच्छा विषय है। मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। नंबर 2, राजनीति एक गंदा खेल है। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका एक बड़ा राष्ट्र है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ बिग नेशन। नंबर 4, भारत की पारी अच्छी थी। इनिंग्स ऑफ इंडिया वाज गुड। नंबर 5, उसकी मजदूरी बहुत कम है। His wages is very less. नंबर 6, कोई खबर अच्छी नहीं है। No news is good news. रोल नंबर 7, जब दूरी यानी डिस्टेंस, वजन यानी वेट, समय यानी टाइम, मात्रा यानी क्वांटिटी अथवा राशि यानी अमाउंट किसी एक इकाई यानी सिंगल यूनिट में हो तो कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ एक वचन क्रिया यानी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, 500 रुपये ज़्यादा नहीं है। 500 rupees is not much. नंबर 2, 10 मील की दूरी अधिक नहीं है। 10 miles is not a big distance. नंबर 3, आधा भाग काम का समाप्त हो चुका है। Half of the work has been finished. नंबर 4, 20 मीटर तार का मूल्य 50 रुपये है। The cost of 20 meters wire is 50. नंबर 5, 10 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि है। 10 crores is a big amount. नंबर 6, 8 घंटे काम के लिए पर्याप्त है। 8 hours is enough for the work. रोल नंबर 8, जब दर्जन यानी डजन्स, सैकड़ों यानी हंड्रेड्स, हजारों यानी थाउजेंड्स ऐसे शब्द वाक्य की शुरुआत में हो तो कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ बहुवचन क्रिया यानी प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, दर्जनों अंडे वहां पड़े हुए हैं। Dozens of eggs are lying there.
नंबर 2, सैकड़ों लड़के विफल हो गए हैं। Hundreds of boys have failed. नंबर 3, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। Thousands of people were killed. रूल नंबर 9, कुछ कर्ता यानी सब्जेक्ट जब इन शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं जैसे एज वेल एज, अलॉन्ग विद, नो अदर और बिसाइड, तो क्रिया का प्रयोग हमेशा पहले आए कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग करें। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, मैं और मेरे पिताजी भी ईमानदार हैं। आई एज वेल एज माई फादर एम ऑनेस्ट। नंबर 2, उसे और मुझे भी दंड दिया गया। ही एज वेल एज आई इज पनिश्ड। नंबर 3, लता जैसी और कोई भी गायक नहीं है। नो अदर सिंगर इज एज गुड एज लता। नंबर 4, चांदी और सोना भी एक कीमती पदार्थ है। सिल्वर एज वेल एज गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। नंबर 5, रोहन अपने पिताजी के साथ आ रहा है। रोहन along with his father is coming. रूल नंबर 10, यदि एक ही वाक्य में दोनों कर्ता यानी सब्जेक्ट में से एक भी कर्ता यानी सब्जेक्ट बहुवचन यानी प्लुरल में हो तो क्रिया यानी वर्ब का प्रयोग बाद में आए कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार ही करें। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, नरेश के साथ साथ उसके दोस्त भी ईमानदार हैं। नरेश as well as his friends are honest. नंबर 2, मोहन के साथ साथ विद्यार्थी भी खुश हैं। मोहन as well as students are happy. नंबर 3, कातिल के साथ साथ चोर भी परीक्षण के अधीन है। मर्डरर एज वेल एज द थीव्स आर अंडर ट्रायल्स। नंबर 4, या तो राम या उसके दोस्त जयपुर जा चुके हैं। ईदर राम और हिज फ्रेंड्स have gone to Jaipur. रोल नंबर 11, कुछ संज्ञाएं यानी नाउन्स के 2 भाग होते हैं जैसे ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, शूज, सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, टोंग्स आदि। ऐसी संज्ञा यानी नाउन यदि वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट का कार्य करें तो इनके साथ बहुवचन क्रिया यानी प्लुरल वर्ब का प्रयोग करें, परंतु यदि इनके पहले अ पेयर ऑफ आए तो एक वचन क्रिया यानी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करें।
एग्जाम्पल्स। नंबर 1, तुम्हारे चश्मे टूटे हुए हैं। योर स्पेक्टिकल्स आर ब्रोकन। नंबर 2, मेरी पतलून कहाँ है? वेयर आर माई पैंट्स? नंबर 3, ये जूते फटे हुए हैं। These shoes are torn. नंबर 4, तुम्हारा पैजामा ढीला है। Your trousers are loose. नंबर 5, वहाँ पर एक जोड़ी जूते हैं। A pair of shoes is there. रोल नंबर 12, समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन्स जैसे जूरी, मॉब, ग्रुप, गैंग, क्राउड, ऑडियंस, कमेटी, फैमिली, टीम, हर्ड, गवर्नमेंट के साथ एक वचन क्रिया यानी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करें। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, गायों का झुंड मैदान में चर रहा है। द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। नंबर 2, कमेटी ने अपना निर्णय दे दिया है। द कमेटी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन। नंबर 3, हमारी कक्षा पिकनिक पर जा रही है। आवर क्लास इज गोइंग फॉर पिकनिक। नंबर 4, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। A cricket team has 11 players. रूल नंबर 13, लेकिन जब इन नाउन से अलग अलग व्यक्तियों, वस्तुओं और सदस्यों का बोध हो तो इनके साथ बहुवचन क्रिया यानी प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, पंचायत मामले में गंभीर है। द जूरी इज सीरियस इन द केस। नंबर 2, पंचायत अपने अपने निर्णय में अलग है। द जूरी आर डिवाइडेड in their decision. In second sentence, the members of jury are acting separately. Number 1, उसका परिवार पिकनिक पर जा रहा है। His family is going for picnic. Number 2, रोहन का परिवार सुरक्षित है। Rohan's family are safe. In second sentence, the member of family are being considered separately. Rule number 14, जब एक वाक्य की शुरुआत या बीच में वन ऑफ हो तो उसके बाद बहुवचन संज्ञा यानी नाउन ही आती है, परंतु क्रिया यानी वर्ब के एक वचन सिंगुलर रूप का ही प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त अभिनेता है।
One of my friends is an actor. Number 2, मेरी चाचियों में से एक चाची मंत्री है. One of my aunts is a minister. Number 3, मेरे रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार अमेरिका में हैं. One of my relatives is in America. रूल नंबर 15, कुछ असंख्य संज्ञाएं यानी अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे मिल्क, शुगर, राइस, स्मोक, इक्विपमेंट, फर्नीचर, स्टेशनरी, मनी, सीनरी, नॉलेज, एडवाइस, म्यूज़िक आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लिए सदा एक वचन क्रिया यानी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल्स. नंबर 1, इस कमरे का फर्नीचर बहुत पुराना है. The furniture of this room is very old. Number 2, स्टेशनरी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी है. The stationery is enough for the students. Number 3, मशीन के लिए उपकरण तैयार हैं. The equipment is ready for the machine. Number 4, बस से सामान लापता है. The luggage is missing from the bus. रूल नंबर 16, कल्पना यानी इमेजिनेशन, अभिलाषा यानी डिज़ायर, इच्छा यानी विल, जिसकी पूर्ति संभव नहीं है. ऐसे एक वचनकर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बहुवचन क्रिया यानी प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल्स. नंबर 1, काश मैं एक राजा होता. आई विश आई वर अ किंग. नंबर 2, अगर मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता. इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई. नंबर 3, अगर वह सुंदर होती तो मैं उससे शादी करता. इफ शी वर ब्यूटिफुल आई वुड मैरी हर. नंबर 4, वह ऐसे भागा मानो उसके पीछे भूत हो. He ran as if the devil were after him.